हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और चौथा मैच स्टार्ट होगा 7 बजे आईपीएल का। दिल्ली कैपिटल वर्सेस लखनऊ सुपर किंग्स। और जो कि होगा वीसी यानी विशाखापट्टनम क्रिकेट स्टेडियम, यानी आंध्र प्रदेश के अंदर है। दिल्ली का जो है वो उसकी जगह विशाखापट्टनम के ग्राउंड की होम ग्राउंड दे दिया है दिल्ली का। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको 30 डिग्री का वेदर मिलेगा। और कम से कम जो पिच का जो मैं आपको बिहेवियर समझाऊँ, तो पिच यहाँ पे कम से कम एक दफ़ा खाली जो 272 का यहाँ पे जो टारगेट है वो चेज़ हो चुका है, सिर्फ एक दफ़ा खाली। वो भी कोलकाता नाइट राइडर ने किया था। और इसके अलावा 190 तक का टारगेट यहाँ पे अनसक्सेसफुल रहा है यहाँ पे। और जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल जो है वो है 173 का टारगेट। 173 से ज़्यादा का टारगेट यहाँ सक्सेसफुल हुआ नहीं है। और जो पहली इनिंग की जो एवरेज जो इनिंग आती है वो यहाँ पे 167 आती है, यानी 167। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे एडवांटेज ये है कि जो पहली बैटिंग करेगी उसका ये फ़ायदा होगा कि वो जितने से जितने टोटल कर सके, यानी 190, 180 या 190 प्लस, तो वो उसके लिए डिपेंडेबल हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे ड्यू का फैक्टर तो थोड़ा कम है, हल्की फुल्की ड्यू होगी। लेकिन शुरू में सिर्फ आपको पावर प्ले में बैटिंग में आपको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन पावर प्ले के बाद जैसे पिच जैसे डेथ होती जाएगी, वो डेथ सिचुएशन में स्पिन आहिस्ता आहिस्ता कैरी करना शुरू कर देगी। और स्पिन के फ़ायदे के मद्देनज़र रखते हुए वो आहिस्ता आहिस्ता टारगेट अनसक्सेसफुल यानी होने लग जाएगी। इजीली टारगेट से आपको दूर करना शुरू हो जाएगी और वो चेज़ करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लाइनअप पे अगर आ जाए, तो दिल्ली की जो लाइनअप होगी वो जैक फ्रेशर मैगर को होगा, डुप्लेसिस होगा और केएल राहुल होगा। केएल राहुल या डुप्लेसिस, इन दोनों में से कोई एक ओपन करे मैगर के साथ। और अभिषेक पुरेल होगा, ट्रिस्टन स्टब होगा और अक्षय पटेल आएगा फिर 4 डाउन या 3rd डाउन। और इसके बाद फिर आशुतोष शर्मा या समीर रिजवी, इन दोनों में से कोई एक खेलेगा। और आशुतोष ऑलराउंडर है, हल्की फुल्की पार्ट टाइम में बॉलिंग भी कर लेता है, लेकिन समीर रिजवी सिर्फ बैटर है, मिडिल ऑर्डर है और फिनिशिंग भी कर लेता है थोड़ी बहुत। इसी तरीके से स्टार्स होगा और कुलदीप यादव, मुकेश कुमार और नटराजन, ये लाइनअप होगी पहली बैटिंग की। और इन्होंने इम्पैक्ट प्लेयर ये रखे हुए, करुण नायर होगा, देशन नालकंडे होगा, विपराज निगाम होगा, मोहित शर्मा होगा, माधव तिवारी, यानी एक बैटर रखा है करुण नायर की सूरत में। यूँ क्योंकि देखो 4 स्पेशलिस्ट तो हैं इनके पास, जैसे नटराजन, मुकेश, कुलदीप, स्टार्स, फिर अक्षर, यानी 5। एक बैकअप पे ही लेके आ सकते हैं, यानी मोहित शर्मा को ला सकते हैं और या लेग स्पिन को भी ला सकते हैं, यानी विपराज ने काम लेग स्पिनर है। और 2 फास्ट बॉलर इनके बाद, दर्शन नालकंडे और माधव तिवारी। और दूसरी अगर बैटिंग होगी तो उसमें फिर इसमें एक बॉलर एक ऐड होगा आशुतोष या समीर की जगह पे। तो इसी तरीके से अगर आप आ जाएँ लखनऊ सुपर किंग्स के स्क्वाड के ऊपर, तो अश्विन कुलकर्णी होगा ओपन में और मिचेल मार्श के साथ। और या तो मिचेल मार्श के साथ मार्करम या आपका आयुष बदूनी और या निकलेस पूरन, ये 3 भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन जो जेन्युइन जो ओपनर है मार्च के साथ अश्विन कुलकर्णी है। लेकिन और अश्विन कुलकर्णी और मार्च ओपनिंग करेंगे। 1 डाउन आएगा है, लेकिन बदूनी को आना चाहिए यहाँ पे। और पूरन आएगा, फिर बदूनी आएगा, फिर मिलर आएगा। लेकिन मेरा ये है कि भाई बदूनी को भेजो, फिर पंत को,
पूरन को, पी मिलर को। लाइनअप एक अच्छी हो जाएगी आपकी, मिडिल ऑर्डर में डेप्थ आ जाएगी, ये फिनिशिंग के रोल में भी अच्छी आपको 30 रन आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से समद और शहबाज है हिटिंग में, विशाउद्दीन बिश्नोई, और फिर आ जाएगा आपका मार्करम को भी आप ला सकते हो। मार्करम में अगर देखा जाए तो वो भी ओपनिंग कर सकता है मार्च के साथ, और लेकिन देखना पड़ेगा। और अगर चलो मार्करम को लाते हैं यहाँ पे, तो मिलर को बैठाना पड़ेगा, शमाज जोसेफ आएगा दूसरी इनिंग में बॉलिंग के अंदर इम्पैक्ट में, या तो फिर आप आकाशदीप को भी ला सकते हो। आकाश और शार्दुल, ये दो आपको पावर प्ले में अच्छे बॉलर मिल जाएंगे। इसी तरीके से अब आ जाए सिनेरियोज के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। बैटिंग में तो देखा जाए डुप्लेसिस और मैगर अच्छा ऑप्शन रहेगा ओपनिंग में। दोनों आपको 30-50 रन दोनों मिलके आपको दे सकते हैं पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में आपको 30-40 दें। और इसी तरीके से अभिषेक आपका अच्छा हिटर है, पावर प्ले में अच्छी हिटिंग दे देगा, और अगर फिनिशिंग के रोल में खड़ा रहेगा तो वहाँ हिटिंग अच्छी दे देगा। तो ये भी पहली इनिंग में आपको 30-40 वाला आंकड़े दे दे, दूसरी में आपको मुमकिन है 20-30 वाला दे। इसी तरीके से भी स्टम्प आ जाए, स्टम्प आपको दे सकता है मिडिल ऑर्डर में, अच्छा कैरी दे सकता है 30-40 वाली इनिंग। दूसरी इनिंग में आपका मुमकिन है कि, तो अच्छा ऑप्शन है। और स्टम्प 30-40 वाली इनिंग दे सकता है पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में भी आपको 30-40 से 50 वाली भी दे सकता है। इसी तरीके से अक्षर आ जाओ, अक्षर आपको एंकर वाली या स्कोर रोटेशन या रन्स रोटेशन वाली इनिंग दे सकता है, 40-50 वाली इनिंग दे सकता है पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में आपको 30-40 वाली दे। इसी तरीके से बॉलिंग में अगर देखें तो स्टार्स नई बॉलमैन के पास ऑप्शन है, और मुकेश कुमार, ये दो ऑप्शन है इनके पास। और इसी तरीके पहली इनिंग में एक विकेट आपको दे दें। पावर प्ले के बाद मोहित शर्मा आ जाएगा इम्पैक्ट में, अच्छा ऑप्शन है। और मिड में अगर देखें तो कुलदीप और नटराजन और अक्षर भी मिड में आ सकता है, दो स्पिन के रोल पे। और अगर डेथ ओवर पर अगर देखें पहली इनिंग में तो स्टार्स हल्क पिट सकता है ज़्यादा, और मुकेश भी, नटराजन और मोहित शर्मा आपको थोड़ा सा अच्छा लग्जरी दे दें। दूसरी इनिंग में देखें तो स्टार्स की थोड़ी फ़ायदा आ जाएगा, मुकेश के साथ तो दोनों मिलकर 3 विकेट आपको ले दें। और पावर प्ले के बाद कुलदीप अक्षर आपको दोनों मिलकर 4 विकेट ले दें। और मोहित और नटराजन पावर डेथ में अच्छा फंसा सकते हैं मिड में भी, तो दोनों मिलकर 2 या 3 विकेट आपको दे दें। तो इसी तरीके से अगर आप आ जाओ लखनऊ की, तो लखनऊ की अगर बैटिंग में देखा जाए मार्श के साथ मार्करम को आना चाहिए ओपनिंग में। मार्करम आपको एक सेटल हो के गैप में अच्छी डेप्थ दे देगा, मार्श आपको अच्छी हिटिंग दे देगा। तो यानी अगर ये दोनों अगर खेलते हैं तो मिलके दोनों 60 वाली इनिंग दे देंगे पहली इनिंग में, दूसरी में 50 वाली। और अगर वन डाउन बदूनी को भेजते हो तो 20-30 वाली इनिंग दे देगा दूसरी इनिंग में, पहली इनिंग में आपको 25-35 वाली इनिंग दे देगा। इसी तरीके से पूरा और कम आपको पहली इनिंग में मिल के आपको 80 रन की कंट्रीब्यूशन देना, दूसरी इनिंग में आपको मुमकिन है 70 के रन की कंट्रीब्यूशन देने पे मिलर आपको 20-30 रन वाली 10 बॉलों पे अच्छी कंट्रीब्यूशन दे दे पहली इनिंग में, दूसरी में भी आपको इसी तरीके से दे दे। आखिरी में हिटिंग में देखो तो समद और शहबाज अच्छे ऑप्शन है, और दोनों मिलके 30-40 रन आपको दे सकते हैं पहली इनिंग में, दूसरी में मुमकिन है 20-30 रन आपको बना के दें। इसी तरीके से बॉलिंग में अगर आप देखो और आपके पास अश्विन कुलकर्णी ऑप्शन था राइट आर्म में, अगर उसकी जगह अगर हटा तो आप आकाशदीप को रखते हो लाइनअप में प्लेइंग में, इम्पैक्ट में नहीं। इम्पैक्ट में आप मिलर की जगह शमाज जोसेफ को बुला सकते हो, और शमाज जोसेफ और आकाश और शार्दुल और आकाश आपको पार्टनर पावर प्ले में 4 ओवर ये और 2 ओवर आपके शमाज जोसेफ के, ये 6 का अगर है ये 3 बॉलर आपको कवर करके दे देंगे। पहले इनिंग में आपको मुमकिन है दोनों मिलके 2 विकेट आपको दें, लेकिन दूसरी इनिंग में आपको 3 से 4 विकेट तीनों मिलकर आपको दे सकते हैं पावर प्ले में टॉप से।
इसी तरीके से क्योंकि डेप्थ रखते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इसी तरीके से अगर आप देखो पावर प्ले के बाद बिश्नोई अच्छा ऑप्शन है, बिश्नोई अच्छा ऑप्शन है। और पार्ट टाइम में अगर देखें तो उनके पास शहबाज अहमद है ऑर्थोडॉक्स में, और समद है लेग स्पिन में, और मिचेल मार्श समद अगर 2-2 ओवर डाल रहे, और शहबाज और बिश्नोई, शहबाज और समद और मार्श, ये तीनों मिलके अगर 4 ओवर भी डाल लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक लग्जरी मिल जाएगी। जब विकेटें नहीं मिल रही होगी तो ये चारों कहीं ना कहीं आपको एक एक विकेट आपको कहीं से दे सकते हैं बीच में से। और अगर डेथ ओवर में अगर देखा जाए तो शमाल जोसेफ हल्का फुल्का फंसा सकता है, और आकाशदीप तो पीटेगा। पहले इनिंग में थोड़ा ज़्यादा पिट जाएगा, दूसरी इनिंग में खाली रन्स रोक सकता है, काम नहीं आएगा। तो सेम टू सेम शमाल जोसेफ का, लेकिन थोड़ा ऊपर रख के आप दे सकते हो नंबर। और अगर शार्दुल का देखो, शार्दुल आपको डेथ ओवर में रन्स रोक सकता है पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में आपको विकेट आपको दे सकता है। इसी तरीके से आ जाओ हमारी प्रेडिक्शन पे। तो अगर टॉस जीतती है लखनऊ टॉस जीत के अगर बैटिंग लेती है, 190 बनाती है तो 100% है, 180 बनाती है तो 90 आप कह सकते हो 90% या 80% आप कह सकते हो, इसके दरमियान में बीच में। आज की अगर हमारी प्रेडिक्शन पे आ जाओ, अगर लखनऊ अगर बैटिंग करता है 190 का टारगेट देता है तो हाँ 100% बोल सकते हो। 180 का है तो हाँ 80 से 90% बोल सकते हो। 170 पे आप 50% बोल सकते हो, 60 से 50%। और इससे नीचे अगर आते हैं आप 160 पे 40-50 का अगर इससे नीचे तो 0%, यानी दिल्ली के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। इसी तरीके से दिल्ली अगर लेता है बैटिंग, दिल्ली 190 तो 100%, अगर 180 तो वही 70 80 या 90। इसी तरीके से अगर आप आ जाओ 170 तो वही 70-60%, 160 पे 50-60, इससे नीचे फिर आप 40 से 30% आप बोल सकते हो। उसका रीज़न में अब मैं आपको फाइनल वाली एक प्रेडिक्शन दे देता हूँ। ये मैंने आपको परसेंटेज में मार्जिन आपको बताया है। फाइनल जो है वो 50-50 का आंकड़ा रहेगा दोनों का। वजह ये है कि जो दिल्ली की जो बॉलिंग है वो थोड़ी सी कॉम्पिटिटिव रहेगी बैटिंग में लखनऊ में, लेकिन जो लखनऊ की जो बॉलिंग है वो थोड़ी सी वीक है दिल्ली की बैटिंग के मुकाबले में। लेकिन दिल्ली की बैटिंग थोड़ी सी नंबर आप थोड़ा कम करोगे मुकाबले में लखनऊ की बैटिंग थोड़ी सी, लेकिन भाईजान फिर भी दिल्ली का इसलिए मैं ज़्यादा दे रहा हूँ। वजह ये है कि दिल्ली का होम ग्राउंड है। बेसिकली अगर देखा जाए दिल्ली थोड़ी सी लखनऊ के मुकाबले में थोड़ी वीक है, लेकिन 50-50 का मार्जिन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि दिल्ली का होम ग्राउंड है। तो इस एडवांटेज में तो 50-50% का आंकड़ा रहेगा। तो यहीं तक जुड़े रहिएगा, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।